नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। संत शिरोमणि गुरु रैदास जयंती समारोह सतरी सराय स्थित रैदास जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राम समारोह के मुख्य आतिथ्य में अचल राजभर ने की देश में अनोखा राम राज्य चल रहा है, जहां बहन बेटियों की आबरू तक सुरक्षित नहीं है। कहा, संतों के संत शिरोमणि रविदास ने हमेशा समता मूलक समाज के साथ ही मनुवादी मानसिकता, आज की गरिमा और चेतना को कुचलना और उसे भटकाकर अपनी सत्ता और वर्चस्व कायम करने वाले प्रत्येक संस्थान, विचार और काम का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने ऊंच नीच, जातिवादी, फासिस्ट अववादी व्यवस्था के खिलाफ रविदास का दर्शन आज भी जीवंत बना हुआ है। वर्तमान पीढ़ी को ओछी मानसिकता से ऊपर उठकर इस तरह की गुलामी की जंजीर उखाड़ फेंकने का युवा से आह्वान किया। इसके पूर्व मंत्री श्री राजभर ने संत रविदास की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी, विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, जयप्रकाश अंचल, संग्राम सिंह यादव, डॉक्टर विश्राम यादव, शेषपाल सिंह, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय, लक्ष्मण गुप्ता, जलालुद्दीन जेडी, मिंटू खां, साथी राम जी गुप्ता, कामेश्वर सिंह, अनिल राय, राजन कन्नौजिया, नागेश्वर पांडे, कपिल देव, सुशील त्रिपाठी, अफजल खां, सिराज अहमद आदि श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहां बहुजन समाज पार्टी कोई भी जिम्मेदारी दिखाई नहीं पड़ी। अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष और संचालन बीरबल राम ने किया। जयंती पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर प्रमुख मार्गों से होते हुए देर शाम रविदास मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। आभार सपा अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने व्यक्त किया। शैलेश धूसिया सम्यक जन चेतना के अध्यक्ष हैं। आज किस तरह का आयोजन किया गया है? आज के आयोजन को लेकर क्या संदेश रहेगा? आज का आयोजन बहुत ही आज के संदर्भों में, आज के भारतीय संदर्भों में, सामाजिक संदर्भों में, राजनीतिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल रैदास जयंती है और रैदास जयंती की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित है और रैदास के विचारों पर आधारित है। जो उनका विचार था, समतावादी विचार और बेगमपुरा स्टेट की कल्पना, ऐसा राज्य जहां पर सबको जो है समान अवसर, समान जो है रूप से उपलब्ध हो, वहां उस राज्य में कोई भूखा, कोई दुखी ना हो, उसी समतावादी विचारों पर आधारित ये गोष्ठी आयोजित की गई है। तो महान समाज सुधारक भी माना जाता था सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? महान समाज सुधारक कहने में कोई संशय ही नहीं है। वो हमेशा जो है उनका जो वहीं जब आप स्टेट उनका जो मॉडल है बेगमपुरा का, जब उसके तरफ दृष्टि डालेंगे, उसको थोड़ा सा भी लोग उससे परिचित होंगे तो निश्चित रूप से उनका पूरा का पूरा विचार सामाजिक परिवर्तन का ही रहा। क्या संदेश रहेगा आपका आज के संदर्भ में? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि आज भारत में समता के विचारों को लेकर के एक तरफ से समानतावादी विचार जो संविधान में उल्लेखित है और सब जनता के लिए, सब समाज के लिए, खासतया जो समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए वंचित जो लोग हैं, उनके लिए समानता का जो संविधान में उद्देश्य समाहित है। और संत रैदास उसी की अभिव्यक्ति हैं। रैदास जो है हमारे वर्तमान जो संविधान है, उसी की अभिव्यक्ति संविधान है, जो समानता का आज युवा अगर उनके श्रम के सिद्धांत को, उनके श्रम को सिद्धांत को लेकर के, क्योंकि वो कर्मयोगी थे और कर्म की प्रधानता उन्होंने दिया। अगर युवा आज अपने कर्म से जुड़ जाए और आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया जा रहा है, जब तक कर्म का सम्मान नहीं होगा इस देश में, तब तक जो है आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम जी यादव है और मैं गांव के लोग एक वेबसाइट है उसका संपादक हूँ। बनारस से वो वेबसाइट सर बढ़िया दिख रहे हैं। क्या संदेश रहेगा आज की गोष्ठी को लेकर? अपने समाज में क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे समाज को संदेश आज से नहीं, हजारों साल से दिया जा रहा है। और आज जिन महान व्यक्ति के संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो 628 साल पूर्व जन्मे और लगभग 600 साल से उनके विचार संघर्ष कर रहे हैं, समाज को बदल रहे हैं।
और आज हम फिर से उसी समता, स्वतंत्रता, प्रेम और भाईचारे के साथ जो श्रम की महत्ता है, श्रमशील समाज जिनका शोषण करके सारी महान अट्टालिकाएं बनी है, जिनका शोषण करके इंटेलिया में रहता है कोई और वो पूरे देश को चलाने का दावा करता है, जिनका शोषण करके अडानी देश के हर हिस्से को, हर खदान को, हर पहाड़ को, हर जंगल को, हर समुद्र को पीने और खाने की जुगत कर रहा है, वे आज भी उतने ही ताकतवर तरीके से अपने समाजों को इंगित कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। उनके विचार आज भी उसी तरीके से धधक रहे हैं जैसे 600 साल पहले वे विचार अस्तित्व में आए थे, क्योंकि उन विचारों की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब भी गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष हुआ, वे विचार पूर्ववत किसी न किसी संत और क्रांतिकारी के द्वारा जलाए गए, उनकी रोशनी, उनकी मशाल जलाई गई और वे विचार संत रैदास के शब्दों में हमारे जीवन तक आए हैं। और इसलिए यह जरूरी है कि सारे लोग उनको सुने, युवाओं को खास तौर से सुनना चाहिए। और यह भी कि कोई भी युवा 2, 4, 10 साल, 20 साल, 25 साल में बूढ़ा होगा, लेकिन बूढ़ा वही नहीं होता जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इसलिए युवाओं को हमारा कहना यही है, संत रैदास भी यही कहते हैं। संत रैदास इसीलिए मजबूत है कि समाज की व्यापक जिंदगी को प्रभावित करने वाली, व्यापक जिंदगी को आज़ाद कराने वाली दृष्टि उनकी थी, उनके विचार थे। और युवा अगर उन तक और उनसे पहले के विचारकों और संतों तक अपनी जड़ें फैलाते हैं तो युवा चिर युवा रहेंगे और उनको इस देश की क्रांतिकारी धारा का एक हिस्सा माना जाएगा। अन्यथा जिस तरीके से युवाओं की गति बना दी गई है, जितना अनपढ़ और जितना ट्रोल उनको बना दिया गया है कि अपनी समस्याएं कहीं और हैं और कोई और दिक्कतें उनको हैं, थोड़ा सिर में हुआ है और पैर के अंगूठे का इलाज करने की कोशिश वो कर रहे हैं। अपनी पूरी एनर्जी को किसी और के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे युवा हैं। यह गलत है, इसलिए उनको सही संदेश ग्रहण करने की ज़रूरत है। आज का आयोजन एक बड़े संदर्भों में इसीलिए किया जा रहा है। मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत किलारस ग्रामीण के कस्बा गांव लिलेर का पूरा में रहने वाली एक गरीब घर की बिटिया सानिया कुशवाहा के माता पिता कृषि कार्य करते हैं, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आपको बता दें कि उनकी बिटिया सानिया कुशवाहा ने अपनी मेहनत और लगन के साथ भारतीय जल सेना की तैयारी शुरू कर दी। फिर मंजिल की तरफ दौड़ी सानिया कुशवाहा के दिल में जुनून और आत्माओं में विश्वास, फिर माता पिता का साथ, आशीर्वाद, फिर सानिया कुशवाहा आगे अपने भविष्य की ओर बढ़ती चली गई। जब जाकर कड़ी मेहनत के बाद सानिया कुशवाहा ने भारतीय जल सेना परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय जल सेना की ट्रेनिंग सेंटर मुंबई पहुंची। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक होने के 4 महीने बाद अपने माता पिता को खुशखबरी दी तो सानिया कुशवाहा के माता पिता और रिश्तेदार किलारस अंचल के आम नागरिकों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। और जब सानिया कुशवाहा पुत्री रामनिवास कुशवाहा उम्र 20 साल भारतीय जल सेना की ट्रेनिंग सेंटर से सफलतापूर्वक वापस आने पर किलारस शक्कर कारखाना से लेकर लिलेर तक का पूरा जोर शोर से सानिया कुशवाहा का फूल मालाओं के साथ डीजे बाजे देशभक्ति गाने के साथ स्वागत किया गया। जब इस विषय पर सानिया कुशवाहा से चर्चा की गई तो सानिया कुशवाहा ने बताया कि मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे माता पिता के लिए जाता है। मेरे माता पिता मुझे घरेलू कामकाज से दूर रखते थे, कभी मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे पढ़ने में आगे ही बढ़ाया। फिर मेरे दिल में जुनून और आत्माओं में विश्वास और मेरी मेहनत और संघर्ष का नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। और मैं क्षेत्र की बेटियों के लिए संदेश भी देना चाहती हूँ, अगर दिल में जुनून हो, आत्मा में विश्वास है, लक्ष्य कभी कठिन नहीं होता। और इसी विषय पर प्रेम सिंह कुशवाहा ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और बेटियों को बचाना भी चाहिए। शिक्षा और संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है। बेटियों को आगे बढ़ाओ ताकि भविष्य में बेटियां अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। देखिए विशेष रिपोर्ट गौरव गौंड के साथ। और आज आप जो किस पद पर पोस्ट हुए हो और कौन से काम की रहने वाली हो आप? मेरा नाम सानिया कुशवाहा है एंड जैसा कि आप जानते हो आज मैं इंडियन नेवी की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने गांव घर आई हूँ अभी। और मेरी नेवी में इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक ब्रांच है अभी। कौन से गांव के रहने वाले हो? जिला क्या है आपका? मेरे गांव का नाम लीलेर कपरा है एंड जिला मुरैना है। आपने कहाँ पर तैयारी की थी? मैंने अपनी जो तैयारी है किलारस में की थी ऑफलाइन।
कोचिंग से। अच्छा अच्छा। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ही, ऑब्वियसली अच्छा ही हो रहा है महसूस। आपके पिताजी और इसमें किसका श्रेय गया है? सबसे पहले मैं इसमें श्रेय अपने माता पिता को दूंगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे रुका नहीं। मतलब काम भी मम्मी खुद कर लेती थी, लेकिन मुझे पढ़ने में कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। और टीचर, परिवार सभी का सहयोग। आप आज जो हुई हो उसके बाद में आप गांव के लोगों को और बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहती हो आप? जो लोग कहते हैं कि बेटियां पढ़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच पर निर्भर होता है। करने वाले कर जाते हैं। उनके लिए क्या संदेशा देना चाहोगे? उनके जो लिए रोक ले चल समझा लो। तो उन्हें प्रेरणा देना चाहूँगी कि उन्हें जो उन्होंने जो सोच रखा है, जो सपना उन्होंने अपनी आंखों में सजाए रखा है, उसको वो कभी टूटने ना दें और जब लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए रखें, कभी भी हिम्मत ना हारें। उन्हें एक दिन अपनी सफलता जरूर मिल जाएगी। सिलेक्शन हुआ है, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहोगे लोगों को? सबसे पहले मैं आपके चैनल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे बहुत गर्व हुआ, इतनी खुशी हुई कि हमारी बेटी ने देश के लिए जो काम किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूं। और मुझसे ज़्यादा प्रसन्न मेरे मिलने वाले रिश्तेदार और गांव के लोग बहुत प्रसन्न हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी ने आज जो करके दिखाया है, तो आज के बाद तमाम बेटियां, इस तरह की तमाम बेटियां तैयारी में जुट चुकी हैं और तैयारी करेंगी और आने वाले भविष्य में वो भी अच्छा कर दिखाएंगी। जो लोग कहते हैं कि बेटियां पढ़ाई नहीं जा सकती हैं और कुछ कर नहीं सकती, उनके लिए क्या संदेशा देना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। जिस तरह से हम बेटे को पढ़ाते हैं, इसी तरह से बेटियां को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। आज से 3 साल पहले हमने बेटी शिक्षा मंच के माध्यम से होले नगर में निःशुल्क बेटियों के लिए निःशुल्क कोचिंग। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील क्षेत्र का प्रसिद्ध भैंसवा माता मेला मां बिजासन के दरबार में 23 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है। 1 महीने चलने वाले इस मेले में आने वाले लोगों के लिए पेड पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग का ठेका होने के बाद में प्रशासन की ओर से मां बिजासन मंदिर ट्रस्ट के सचिव और सारंगपुर तहसीलदार के द्वारा आदेश जारी कर ठेकेदार के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों से निर्धारित शुल्क 10 रुपए और 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें वाहन पार्किंग के लिए ठेका दिया गया है। ठेकेदार के द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर रविवार शाम को दिन और रात में ठेकेदार द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों से 10 रुपए की जगह पर प्रत्येक वाहन 50-50 रुपए की अवैध वसूली रंगदारी के साथ ठेकेदार के लोगों द्वारा वाहन पार्किंग के नाम पर वसूली गई। इसी प्रकार गत वर्ष 12 फरवरी 2025 बुधवार को मेले के दौरान श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार कर 10 की जगह पर 50 रुपए की राशि वसूली गई। मेला दौरान भैंसवा कलाली में मां बिजासन की पूर्णिमा के दिन रात में मां की पालकी निकाली जाती है, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालु अपनी आस्था विश्वास के साथ मां के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और इसी दौरान यहां देखने में आया है कि वहीं मंदिर ट्रस्ट के सचिव और तहसीलदार आकाश शर्मा के द्वारा 2 पहिया वाहन पार्किंग के 10 रुपए और 4 व्हीलर गाड़ी के 20 रुपए निर्धारित करने के आदेश ठेकेदार को दिया गया था। आप कहाँ से आ रहे हो इस समय? माता जी, यशवा माता मेला से। ठीक है, आपका नाम क्या है? विजय अहिरवार। ठीक है, आपके गांव का क्या नाम है? कादराबाद। तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर। काय के लिए गए थे आप यशवा माता जी? डोली देखने के लिए गए थे। काय से गए थे आप? बाइक से गए थे। तो वहाँ पे बाइक आपने वाहन पार्किंग करी थी क्या? करी थी। तो वहाँ पे वाहन पार्किंग में आपसे क्या गया, कितने पैसे लिए गए? 50। कितने पैसे लगते थे वाहन पार्किंग में? 10 रुपये लगते थे। 10 रुपये लगते थे। ठेकेदार ने आपसे कितने पैसे लिए वहाँ पर? 50 रुपये। ये 50 रुपये की अवैध वसूली है, जबकि तहसीलदार का आदेश है, वहाँ पर ट्रस्ट के सचिव का खुद का आदेश है कि वहाँ पर वाहन के पैसे 10 रुपये, 2 व्हीलर के 10 रुपये और 4 व्हीलर के 20 रुपये लिए जाए। लेकिन आपसे कितने रुपये वसूले गए? 50 रुपये वसूले गए। अब आप वापस कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव वापस। ये देख रहे हैं आप, ये जो श्रद्धालु है अपने श्यामपुर तहसील के हैं, जो अपने भैंसवा माता जी मेला गए हुए थे और वहाँ पर जिन्होंने गाड़ी वाहन पार्किंग करी, वहाँ पर ठेकेदार के द्वारा वाहन पार्किंग के नाम पर लूट पट्टी की गई। जब 2 व्हीलर के 10 रुपये और 4 व्हीलर के 20 रुपये लेते थे,
वहाँ पर 10 रुपये की जगह 50 रुपये और 20 रुपये की जगह 100 रुपये की अवैध रूप से वसूली ठेकेदार के द्वारा की गई। इसी प्रकार गत वर्ष भी वहाँ पर ठेकेदार के द्वारा मनमर्जी पर से अवैध रूप से वसूली की गई थी। कहाँ से आ रहा है इस समय? वैष्णो माता जी वैष्णो माता जी गाय के लिए गए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। आपका नाम क्या है? राजकुमार राठौर, आपकी तहसील का नाम? तहसील कालेपन, गाँव का नाम? जावड़े भेल। जाबड़ा जी। तो आप कैसे गए थे? बाइक से कितने के साथ लोग थे साथ में? हम 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। तो वहाँ पर आपने वाहन पार्किंग करी थी? वाहन पार्किंग की थी। वहाँ पर ठेकेदार ने आपसे कितने वसूली करी? हमारी 2 बाइकों का स्टार्टिंग में जब हमने बाइक खड़ी की तो 10-10 रुपये लिए, बाकी थोड़े लेट हो गए तो उसके 50 रुपये लिए। तो ये आपको लगा कि अवैध रूप से वसूली कर रहे अवैध हैं? रूप से वसूली हुई है। अवैध रूप से वसूली हुई बिल्कुल, है। हम वहाँ पे हमने बोला तो झगड़ा भी किया फिर। तो ये आपसे जब पैसे लिए तो उन्होंने झगड़ा भी करा? हाँ, वो बोल रहे थे, वो बोले 50, अभी लेट हो गए, बोले 50 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा, तो आपसे 50 रुपये लिए गए एक बाइक के? एक बाइक बाद में जो स्टार्टिंग में लिया वो 10 रुपये लिए, जो लेट बाइक 7 बजे के लगभग बाइक जो हमने वो रखी वहाँ पे 50 लिए। कटनी जिले में रेत माफिया के सिंडिकेट की सक्रियता ने प्रशासनिक तंत्र की नाकामी को उजागर कर दिया। सूत्रों के अनुसार माइनिंग इंस्पेक्टर पवन कुशवाहा की मिलीभगत से रेत लोड वाहनों का अवैध परिवहन जोरों पर जारी है और इस धांधली से न केवल लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। रपटा में बने वन और माइनिंग विभाग के संयुक्त नाके से माइनिंग इंस्पेक्टर पवन कुशवाहा ने वन नाके पर तैनात कर्मियों को धमकाते हुए कहा कि अगर कोई भी रेत व लोड वाहन रोका गया तो वो सड़क पर जाम लगा देगा और इसी धमकी के बाद नाके पर तैनात कर्मचारियों ने रेत लोड वाहनों को बिना किसी जांच के गुजरने देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये वाहन राज्य की सड़कों पर खुलेआम बिना पिट पास के चल रहे हैं, जबकि इन्हें रोकने का कड़ा निर्देश दिया गया था। कथित तौर पर रेत माफिया के ऑपरेटर 10 रुपए के नोट के दिखाकर इन वाहनों को नाका पार करने की अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप है कि वन नाके पर तैनात कर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी इस रिश्वतखोरी में शामिल हैं। संयुक्त नाके में माइनिंग विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी कभी तैनात नहीं रहता है और ऐसे में सरकार को न केवल राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि इस अवैध कारोबार के चलते पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कटनी जिला अस्पताल में कंबल बांटने वाले समाज सेवी सुमित अग्रवाल ने माइनिंग इंस्पेक्टर से सांठगांठ कर रखी है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।